नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता से पूछे गए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न लिए गए हैं तथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि वीडियो कैसा बना है। अगर आपका कोई सुझाव भी हो तो वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे क्या है कि हम वीडियो की क्वालिटी में और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गाय किस काल में महत्वपूर्ण धन का स्वरूप थी? ऑप्शन ए वैदिक काल का उत्तर काल, ऑप्शन बी ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल और ऑप्शन डी महाकाव्य काल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋग्वैदिक काल। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में गाय एक महत्वपूर्ण संपत्ति मानी जाती थी। जब किसी को दान दक्षिणा देनी होती थी तो लोग गाय के रूप में उसको दान दक्षिणा देते थे और ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित ज्यादातर युद्ध गायों के लिए हुए हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऋग्वैदिक काल। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? दोस्तों, हर प्रश्न के नीचे जिस भी एग्जाम में पूछे गए उसका नाम दिया जा रहा है, तो साथ साथ में नाम भी देखते रहना, जिससे क्या है कि आपको आइडिया लगता रहेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 10। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है तथा 10,560 उसमें छंद है। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था को होना माना जाता है? ऑप्शन ए आपरी सूक्त, ऑप्शन बी विवाह सूक्त, ऑप्शन सी संवाद सूक्त और ऑप्शन डी पुरुष सूक्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संवाद सूक्त। दोस्तों, संवाद सूक्त इस प्रकार के सूक्त होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को वार्तालाप करते हुए दिखाया जाता है। इन्हीं सूक्तों को भारतीय नाटक का जनक माना जाता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए हिरण्यपिंड, ऑप्शन बी निष्क, ऑप्शन सी शतमान और ऑप्शन डी कर्षापण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्षापण। दोस्तों, जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं चारों ही मुद्राओं का नाम है। तो ऊपर वाले 3 हिरण्यपिंड, निष्क और शतमान ये वैदिक काल की मुद्राएं थी और चौथी कर्षापण ये वैदिक काल के बाद की मुद्राएं थी, यानी कि मौर्य काल के आसपास की। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कर्षापण। पांचवा प्रश्न है, किस उपनिषद में देव के पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी छंदोगय उपनिषद, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद और ऑप्शन डी श्वेताश्वर उपनिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी छंदोगय उपनिषद। दोस्तों, घोर अंगिरस भगवान कृष्ण के तीसरे गुरु थे और ऐसा कहा जाता है कि घोर अंगिरस ने जो ज्ञान या उपदेश श्री कृष्ण को दिए थे वही उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। छठा प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ऑप्शन बी गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ और ऑप्शन डी गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। दोस्तों, वेदों में मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 4 आश्रमों में। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास आश्रम। 7वां प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 20। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 18, यानी कि पुराणों की कुल संख्या 18 है। 8वां प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद से, ऑप्शन बी ऋग्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से और ऑप्शन डी अथर्ववेद से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यजुर्वेद से। दोस्तों, वेदों को
सरल भाषा में स्पष्ट करने के लिए उनके लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। हर वेद के लिए एक या एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं और यजुर्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं शतपथ और तैत्तिरीय। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यजुर्वेद से। 9वां प्रश्न है 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी अत्रि और ऑप्शन डी भृंगु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विशिष्ट। दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक युद्ध का उल्लेख मिलता है जिसे 10 रागे युद्ध भी कहा जाता है। इस मंडल में बताया गया है कि राजा भरत और अन्य 10 राजाओं के मध्य एक युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में भरत के तो पुरोहित थे विशिष्ट और अन्य 10 राजाओं के पुरोहित थे विश्वामित्र। दोस्तों ये युद्ध पुरसुणी यानी कि वर्तमान रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था और इस युद्ध में राजा भरत विजयी हुए थे और इस युद्ध में राजा भरत विजयी होने के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी अंग और ऑप्शन डी मगध। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी काशी। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार काशी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था अजातशत्रु काश्य अथवा अजातरिपु, जिन्होंने गार्गे बाल्मीकि ऋषि को वाद विवाद में परास्त किया था। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी ईश, ऑप्शन सी बृहदारण्यक और ऑप्शन डी श्वेताश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बृहदारण्यक। दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद गद्य के रूप में लिखा गया है तथा इसे सबसे पुराना उपनिषद भी माना जाता है। 12वां प्रश्न है प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? ऑप्शन ए अश्वलायन, ऑप्शन बी शौनक, ऑप्शन सी शाकल और ऑप्शन डी सांख्यायन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शाकल। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषाइयों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए एडवर्ड मेयर, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी हर्जफील्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, वो कई अन्य स्थान से भारत में आए थे। तो इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने अपनी एक पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस नाम में लिखा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक से भारत आए थे। अगला प्रश्न है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। दोस्तों वैदिक काल में 2 संस्थाएं प्रचलित थी, एक का नाम था सभा और दूसरी का नाम था समिति। दोस्तों सभा का कार्य था नए कार्यों को संपादित करना और समिति का कार्य था राजा का चुनाव करना। और इन दोनों संस्थाओं को यजुर्वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। दोस्तों 15वां प्रश्न है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन ए शहबाजगढ़ी, ऑप्शन बी मानसेरा, ऑप्शन सी बोगजगोई और ऑप्शन डी जूनागढ़। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बोगजगोई। दोस्तों एक बोगजगोई नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है जो कि तुर्की में मध्य एशिया में स्थित है। उस अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि कुछ राजाओं के मध्य संधि हुई है। वहां पर 4 देवताओं को साक्षी माना गया। ये चारों देवताएं आर्य देवता थे। इनके नाम थे इस प्रकार इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र। तो इस प्रकार माना जाता है कि आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। दोस्तों
आर्यों के 4 वेद थे। तो सबसे पहला था ऋग्वेद, उसके बाद था यजुर्वेद, उसके बाद था सामवेद और उसके बाद था अथर्ववेद। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। दोस्तों ये प्रश्न काफी बार रिपीट हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लेना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। 18वां प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए यजुर्वेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों हमने पहले भी देख लिया था, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद में। 19वां प्रश्न है, प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद में, ऑप्शन बी छंदोगय उपनिषद में, ऑप्शन सी मांडुक्य उपनिषद में और ऑप्शन डी ईशावास्य में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी छंदोगय उपनिषद। दोस्तों उपनिषद एक प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ है, इनकी कुल संख्या 108 है और इनमें सबसे पुराना उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी उस, ऑप्शन सी नासदीय और ऑप्शन डी आरण्यानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरुष सूक्त। दोस्तों ऋग्वैदिक काल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। उसमें एक विशाल मानव का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उस मानव का सर ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय है, पेट वैश्य है और पांव शूद्र है। तो इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।